आज आपको सेना भेजने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे जो है उनके बेसेस और उनके ऑफिसेस को तबाह कर सकते हो। ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान हो? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो हम लोगों ने आप मीडिया से जुड़े। अरे मैं वो काम नहीं किया हूँ। मैंने कराची एयरपोर्ट नहीं उड़ाया था। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में इतनी खबरें खुद पाकिस्तान के अंदर नहीं चलती जितनी इंडियन मीडिया चला कर खुद के अवाम को डराता रहता है कि पाकिस्तान ने आज ये कर दिया वो कर दिया, इससे रब्ता हो गया उससे रब्ता हो गया, इंडिया पर मिसाइल मार दिया। पाकिस्तान तो खत्म हो गया। खत्म? बड़ा हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया। और ये भी नहीं आप जैसा छोटा मोटा नहीं मैडम जी, बड़े बड़े चैनल को देखे हैं। तो मोदी जी क्या सोचे कि अरे पाकिस्तान कब्जा हो गया, आतंकवाद का खत्म हो गया। इस सारे मामले के अंदर इंडियन अवाम की कोई गलती नहीं, गलती तो सारी मोदी और गोदी मीडिया की है जो रोजाना गोबर खाकर 24 घंटे बकवास करते रहते हैं। मोदी ने कहा है ना, हम ही पे हमला कर दिया। वो सच्चाई है, एआई से बना है, ओरिजिनल है वो। उस पे लोगों ने मीम बनाई है, उस पे जबरदस्त मीम बनी है। एक ने कहा, मैं दुकान में दवा खरीदने के लिए गया, मैंने जब दवा खरीदी मुझी से पैसे मांग लिए उसने। इस बार की जंग में गोबर आर्य ने गोदी मीडिया से भी बड़े झूठ बोलकर तारीख रकम कर दी। आप ये कह रहे हैं अगर तुम पानी रोकोगे, रोक तो दिया पानी, और फिर हमने तुझे ठोक भी तो दिया ना। जंग तो हार गई कोई बात नहीं, ऊपर से खुद की मजीद बेइज्जती करवाने के लिए किसी ने मोदी को माइक पकड़ा दिया। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया की खबरें पाकिस्तान से शुरू और झूठ पर खत्म होती हैं। पाकिस्तान में मरियम नवाज की साजिश का एक और नया चैप्टर वायरल है। पाकिस्तान की गलियों में मरियम का 20 सेकंड का एक क्लिप घूम रहा है जिसमें वो पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल करने की बात करती सुनाई दे रही हैं। हालांकि ये ऑडियो कब का है, मरियम किससे बात कर रही हैं, ये साफ नहीं हुआ है। तो क्या नाचो मैं? दुनिया के बाकी न्यूज एंकरों को स्क्रिप्ट दी जाती है, जबकि गोदी एंकरों से कहा जाता है कि जो भी बकवास करनी है कर दो। पाकिस्तान ने तुर्की से ही ड्रोन्स क्यों लिए थे? पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स थे। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से भेजे गए इजरायली ड्रोन्स क्यों गिराए? पाकिस्तान ने भारत की तरफ से भेजे गए इजरायली ड्रोन्स इसलिए गिराए क्योंकि वो हराम थे। इंडियन मीडिया ने इस बार इतने झूठ बोल दिए कि उनके खुद की अवाम उनसे नफरत करने लग गई। ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान हो? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो हम लोगों ने आप मीडिया से जुड़े। अरे मैं वो काम नहीं किया हूँ। मैंने कराची एयरपोर्ट नहीं उड़ाया था। इस बाबा जी ने भी गोदी पत्रकारों की बेइज्जती करने का जिम्मा ले लिया है। तुम अपना नाम बताओ। मैं जमीन के ऊपर आसमान के नीचे रहता हूँ, समाज मुझसे डरता है, मैं समाज से डरता नहीं। ये समाज हो गया गंदा, यू आर फॉर गंदगी से निकल जाओ, अच्छे में अच्छे इंसान बन के दिखाओ। अच्छे इंसान हो तो एक बात बताओ गुस्सा करो आ गया तो नहीं, गुस्सा करो आ गया। मोदी जी जंग लड़ने से पहले तो अपनी अवाम के साथ दो बोल लेते थे, लेकिन अब तो वो भी पूरी तरह से खामोश हो गए। अब पता नहीं भक्तों का क्या होगा। जो भक्त अब गोबर को चमनप्राश समझ करके 3 टाइम 4 टाइम खा रहे थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान से बात कर ली है, अब ईरान के राष्ट्रपति से बात कर ली, तो पता नहीं गोबर भक्त क्या करेगा। अब गोबर भक्त क्या करेगा पता है नहीं। ऊपर से अंत भक्तों की बातें सुने तो हंसी और गुस्सा दोनों आता है। बुलडोजर जो है वो खाली जब घूम रहा है तो मुसलमान के मकान की तरफ जा रहा है, उसको तो जो अवैध दिखते हैं वो सारे तोड़ देता है। अब वो अब्दुल हो या श्याम, जिस टाइम पे महात्मा गांधी जी अनशन में बैठे थे ना कि पाकिस्तान को आधा कश्मीर दे दो, जवाहरलाल नेहरू जी जब सिगार लगा के उधर कह रहे थे कि जिन्ना साहब तुम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाओ, मैं भारत का बन जाता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, ये तो इंडिया के अवाम का सब्र है, वरना अगर ये पाकिस्तान में होते तो अवाम इन्हें नंगा करके मारती। राहुल गांधी ने बोला है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जब कॉल आता है तो नरेंद्र मोदी सरेंडर कर देते हैं, खुद को झुक जाते हैं उनके सामने। इसमें कितनी सच? एक बार नहीं 11 बार, 11 बार ट्रंप बोल दिया, 11 बार बोला है। इंडिया के अवाम भी पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करती है कि उठते बैठते बस पाकिस्तान का नाम ही लेते हैं। मोदी जी ने अपना हक क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा था ना। हाँ जी, यदि बेबे जहेज चलाया गया इसी।
मीडिया शुरू से ही मोदी को उस गंदे बच्चे की तरह बचाता आया जो मोहल्ले के छोटे बच्चों को मारकर घर आकर छुप जाता है। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए। आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहाँ पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। इंडिया पिछले 30 सालों से इतने झूठ बोल चुका है कि कभी ये कश्मीर फतेह करता है तो कभी पाकिस्तान पर कब्जा करता है। और पूरा पाकिस्तान सरेंडर हो गया था। उस समय जो पीओके क्यों नहीं लिया? उस समय पीओके क्यों नहीं लिया? पहले सुनने का गुर्दा रखिए। आप बोल रहे थे, मैं चुप था। बोलो। अब तो जैसे ये ट्रेंड बन गया है कि गोदी मीडिया की मुंह पर ही बेइज्जती कर दी जाए। पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को भेजा और हिंदुस्तान के लोगों को मरवा दिया। क्या कहना चाहिए आर्मी के लिए? क्या कहना चाहेंगे? भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। गोदी मीडिया से कबल है क्योंकि इसने अभी भी नहीं माना कि इंडिया जंग हारा था, बल्कि ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने ठोक दिया। जो किया है वो हमें पता है। पाकिस्तान कितना ठोका है पाकिस्तान को पता है, दुनिया को पता है। क्योंकि अभी अगर आप थोड़े दिन पहले देखें तो वेस्टर्न मीडिया तो क्रेडिट देने को तैयार नहीं थी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इंडिया के अवाम के अलावा उनके सियासतदानों ने भी मोदी की मंजी ठोकनी शुरू कर दी। Hey, y'all, come look at this. पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, जहाँ 140 करोड़ बंदा रह रहे, वहाँ रह नहीं रहे वो। मोदी भी शहबाज शरीफ की तरह जज्बाती तकरीरें करके 1.5 अरब अवाम को बेवकूफ बना जाता है। घबराना नहीं। वो कौन सा लोकतंत्र था? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, कैसे तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। अब तो रहे सयंत वक्त भी मोदी की मंजी ठोकने लग गए। हमारे देश में एक चाय वाला था, उसे मशरूम और मखाने खाने का बड़ा शौक था। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। और सूट और बूट का भी उसे बड़ा शौक था, लेकिन चाय बेच के ये मसले हल होते तो उसने संघ में चमचागिरी करी। दोस्तों, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में इस मोहतरमा का सबसे बड़ा किरदार है। 26/11 के बाद क्या किया? अंजना जी, 26/11 के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं गए थे नरेंद्र मोदी जी की तरह। नरेंद्र मोदी जी गए थे गिद्ध की तरह। नरेंद्र मोदी जी गए थे घड़ियाली आंसू रोने। गोदी मीडिया खुद के स्टूडियो को वार जोन बनाकर खुद पर हमला करता है और खुद ही फतेह कर लेता है। जिसका नाम है प्रतिशोध, खुद पाकिस्तान मान रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि फिर वो सीज फायर की गुहार लगाने लगा था। ये खुद अपनी रिपोर्ट में वो मान रहा है। अगर वो खुद कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? चाचा बख्शू कब्र के नाप लेने के बजाय झूठ बोलने को ज्यादा तरजीह देते हैं। आप इतना हमको तंग करेंगे और ना केवल हमको तंग कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान को तंग कर रहे हैं, आप ईरान को तंग कर रहे हैं और आप भारतवर्ष को तंग, यानी कि जिन देशों का मिसफॉर्च्यून है कि आपका बॉर्डर पाकिस्तान से आपकी सीमा लगी, यही हमारी ये बुरी किस्मत है। ये ऐसे अब इंडियन मीडिया पाकिस्तान को छोड़कर चाइना के पीछे पड़ गया। PL-15 मिसाइल है, चीन को जिस पर बहुत फख्र था पाकिस्तान को दिया लेकिन गिरा दिया। अब दुनिया के देश चीन के मिसाइलों का मलबा मांग रहे हैं। जो भारत के पास चीनी मिसाइलें आकर गिरी हैं क्योंकि चीन को अपनी ताकत पर बहुत गुमान है। गोदी मीडिया ने कभी भी अवाम के हुकूक के बारे में आवाज नहीं उठाई, बल्कि मोदी के अंडे उछालने में लगे रहते हैं। चुनाव ऐसे हैं कि 3 कैरेक्टर हैं, एक है बाप, एक है माँ और एक है बच्चा। ठीक है, समझिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चा होता है उसे माँ कहती है कि आने दे तेरे बाप को मैं बताती हूँ। एक्टिंग है।